got a response. किलोमीटर बिजली महादेव। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कर क्या हो किसने जाना। जाने का मजा तो वहाँ से पे है, कुल्लू के शनि मंदिर से। हाँ जी, वहाँ से पता लगता है कि बिजली महादेव पहुँचना कितना वो कठिन है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कर क्या हो किसने जाना। ये कौन सा आगे चंझड़। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कर क्या हो किसने जाना। देखो ये लिखा हुआ है, रास्ता मंदिर श्री बिजली महादेव। उड़ले उड़ले ओ, उड़ले उड़ले ओ, उड़ले उड़ले ओ, उड़ले ओ, उड़ले उड़ले ओ, उड़ले ओ, उड़ले उड़ले ओ, उड़ले ओ। नमस्कार। आज मैं आपको ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जो मनोरंजक भी है और मनोहर भी, जो पवित्र भी है और रहस्यमय भी। वहां पहुंचकर आप वास्तव में फील करेंगे यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कुल्लू से लगभग 22 किलोमीटर दूर, समुद्र की सतह से लगभग 2450 मीटर ऊपर, व्यास नदी के बाईं तरफ, अपने में बहुत सारी पौराणिक गाथाओं को समेटे पहाड़ की चोटी पर भगवान भोलेनाथ जी का ये मंदिर पूरे विश्व भर में बिजली महादेव के नाम से विख्यात है। पिछले हफ्ते मैं पनगान होके आया था, आप भी तो चले थे मेरे साथ। यह तो उससे भी ऊपर है। यहाँ अक्टूबर से मार्च तक बर्फ गिरती है, बहुत सारी। उस समय जाना थोड़ा मुश्किल होता है। अप्रैल से सितंबर तक का महीना बहुत साफ सुथरा है और जो ट्रैक का रास्ता है वो बहुत रुचिकर है। मेरे मन में थोड़ा सा भय भी था पर कॉन्फिडेंस भी था, जो होगा देखा जाएगा। हमने सुबह ही टैक्सी बुला ली थी, लगभग 9 बजे। पहली बार आया था सेब। हाँ, जब पहली बार जब पेड़ लगाना शुरू किया था ना सर, उस टाइम पे जो कि अच्छे पढ़े लिखे और ज़्यादा वो खोज करने वाले जैसे आप खोज कर रहे हैं। अच्छा। टैक्सी ने हमको घाट गांव में छोड़ दिया और वहां से हमारा सफर शुरू हुआ पैदल चलने का। सांस में सांस आई है, मास्क उतार के। ये ना गलत दिखा दिया रास्ता। चलो चलो, दिस इज मोर एडवेंचरस। चलो एक ही बात, सभी ऑल रोड्स लीड टू रोम, ऑल रोड्स लीड टू बिजली महादेव। नमस्ते कहते हैं। नमस्ते जी, कैसा रहा आपका? ऊपर हो गया है? गुड। Your counting is wrong. It should have been 400.
No, I'm not cheating. See, we came from below. So you started very late. I'm a governor to your walk, putting brake. Namaste. हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे ओ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. मेरी चाल तेज हो गई. The God accepts your prayers. There's a Trishul also. डमरू, त्रिशूल, नंदी, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय. क्या है बच्चे? हैं? They're so cute, right? कैसे क्या देगी बच्चे? प्रसाद कितना में देगी? ठीक है. और क्या देगी? मेरे पास नारियल है और 100 का सेट बनेगा. है 100 का सेट. 100 का सेट बनेगा. बना दे. एक वो मंदिर हो है. अच्छा ठीक है ठीक है. इस मंदिर के लिए माना जाता है कि यह घाटी एक विशालकाय सांप का एक रूप है बोल भी. जिसका वध भगवान शिव ने किया भाई था. लेक. कहते हैं यहाँ पहले कुलांत नाम का दैत्य रहता था. दैत्य कुल्लू के पास की नागन धार से अजगर का रूप धारण कर मंडी की घोघर धार से होता हुआ लाहौल स्पीति से मथान गांव आ गया. दैत्य अजगर कुंडली मारकर व्यास नदी के प्रवाह को रोककर इस जगह को पानी में डुबो देना चाहता था. उसका उद्देश्य यह था कि यहाँ रहने वाले सभी जीव जंतु पानी में डूबकर मर जाएंगे. भगवान शिव कुलांत के इस विचार से चिंतित हो उठे. तब भगवान शिव ने उस राक्षस अजगर को अपने विश्वास में ले लिया. शिव ने उसके कान में कहा कि तुम्हारी पूंछ में आग लग गई है. इतना सुनते ही जैसे ही कुलांत पीछे मुड़ा तभी शिव ने कुलांत के सिर पर त्रिशूल से वार कर दिया. प्रहार से कुलांत मारा गया. कुलांत के मरते ही उसका शरीर एक विशाल पर्वत में बदल गया. उसका शरीर धरती के जितने हिस्से में फैला हुआ था वह पूरा का पूरा क्षेत्र पर्वत में बदल गया. कुल्लू घाटी का बिजली महादेव से रोहतांग दर्रा और उधर मंडी के घोघरधार तक की घाटी कुलांत के शरीर से निर्मित मानी जाती है. नमस्ते. बिजली महादेव से एक लेजेंड और है जो मुझे स्थानीय लोगों ने बताया. मैं विजय सिंह पुत्र खूबराम
गांव कराड़सू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, भारत से हूँ। जालंधर असुरों का बहुत महान राजा हुआ करता था। उसका पैदा होना अपने में ही एक कहानी है। हुआ यूं कि इंद्र और बृहस्पति एक बार शिवजी से मिलने जा रहे थे। अब आप यूं ही तो इतने बड़े भगवान से नहीं मिल सकते। शिवजी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वो एक भिखारी का सा वेश धारण करके दोनों को राह में रोकने के लिए बैठ गए। जब कहने पर भी ना हटे तो हमारे इंद्र जी को आ गया गुस्सा। भाई उन्होंने तो उठा लिए अपने वज्र और लगे फेंकने। सामने तो साक्षात शिव थे। इससे पहले कि इंद्र अपना वज्र फेंकते उनका हाथ ही जड़ हो गया। इधर शिवजी की तीसरी आंख खुल गई। अब तो भाई इंद्र जी की तो लग गई। उधर भागे इधर भागे। बृहस्पति थोड़े समझदार थे, मामला समझ गए कि सामने शिवजी हैं। बहुत हाथ पैर जोड़कर क्षमा मांगी। पर जब तीसरी आंख शिवजी की खुलती है तो वह कुछ ना कुछ तो करती ही है। शक्ति कहीं ना कहीं तो जाती ही है। तो यह नेत्र की शक्ति समुद्र में फेंक दी गई। इस तेज से पैदा हुआ एक लड़का जो जालंधर था। जालंधर शिवजी के नेत्र अग्नि के समुद्र में फेंकने से पैदा हुआ था। ओशन तो बेचारा घबरा गया। तो ब्रह्मा जी को नीचे आना पड़ा और उसे बताना पड़ा कि कोई परेशानी की बात नहीं है, वरुण इसकी देखभाल करेंगे। जालंधर के गुरु बने असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी। एक बार जब नारद जी ने जालंधर को भड़काया और समुद्र मंथन में हुए छल के बारे में बताया तो जालंधर ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसने देवताओं को हराकर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। त्रिलोकी का राजा बन बैठा था। स्वर्ग, पाताल और भूलोक तीनों के वो स्वामी बन गए। इनकी पत्नी वृंदा बहुत ही पवित्र थी। जो काम इंद्र ने अहिल्या के साथ किया था, कुछ वैसा ही छल भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ किया। ऐसा कहा जाता है कि जालंधर को कोई नहीं हरा सकता था जब तक उनकी पत्नी पति धर्म के पालन में थी। अब तो वृंदा ने भगवान विष्णु को दे दिया शाप। उसे शाप देकर वह अग्नि में प्रवेश कर गई। तब उसका तेज पार्वती के शरीर में लीन हो गया। उसने मुक्ति प्राप्त कर दी। कई युगों के बाद रावण जो सीता को भगा कर ले गया था और राम को जो दुख सहना पड़ा था, वो सब इसी श्राप के कारण थे। इधर जालंधर ने विशालकाय सांप के रूप में व्यास नदी को रोकने का प्रयास किया। वह दानवाकार में था, सर्प रूप में। सारे देवता उसको रोकने व मारने के लिए आगे बढ़े। सबसे आगे शिवजी दौड़े, पीछे विष्णु आदि सारे देवता भी थे। जब उसका सिर मथान में पहुंचा तो शिवजी ने त्रिशूल से उस सिर पर बड़ी तेजी से वार किया। तो शिव जी ने क्रोधित होकर उसका वध कर दिया। इसके बाद शिव ने इंद्र से कहा कि तुम 12 साल में एक बार यहाँ पर बिजली गिराओगे मेरे लिंग पर यहाँ के लोगों का मानना है कि हर साल बिजली गिरती है और ये लिंग टूट जाता है। जब शिवलिंग पर बिजली गिरती है तो उसके टुकड़े बिखर भी जाते हैं। पुजारी को स्वप्न में टुकड़े जहाँ पड़े हों वहाँ दिखाई देते हैं। वह उनको इकट्ठा करके उनको मक्खन से जोड़कर सारे हारियान जो वहाँ बिजली महादेव के इर्द गिर्द के इलाके के हैं मक्खन इकट्ठा करते हैं। पुजारी व देवते का पुरोहित गुप्त पाठ करते हैं। सारी प्रजा हारियान से मक्खन इकट्ठा होता है। तब शिवलिंग को जोड़ा जाता है। पुराने समय की बात है कि प्रो दरवाज़ा
बंद किया जाता था, जब जोड़ा जाता था उसको, तब शिवलिंग जुड़ जाता था तो प्रोड़ खुद खुल जाती थी। वहाँ लिंग पर जब जोड़ा जाता है तो पर्दा रखते हैं, किल्टा व चद्दर से ढक दिया जाता है। जब लिंग पूरा हो जाता है तो किल्टा स्वयं उल्ट जाता है। अब बात चाहे कुलांत की हो या जलंधर की, क्या फर्क पड़ता है? बिजली महादेव पर बिजली का गिरना, शिवलिंग का खंडित होना और मक्खन के लेप से छुड़ जाना एक रहस्य से कम भी तो नहीं है। अपनी गोद में इन्हीं गाथाओं, किंवदंतियों और मान्यताओं को समेटे प्रकृति के अनूठे दृश्यों के बीच बर्फीली चोटियों को नज़रअंदाज करता हुआ बिजली महादेव का यह मंदिर आज भी लाखों की संख्या में तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों और ट्रैकर्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, अचंभित करता है और चेतन मन को एकाग्र भाव से ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करता है। संतति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष